तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको कहानी सुनाएंगे उस महिला आईएएस ऑफिसर की जिसने एक किस्म के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वीआईपी ट्रीटमेंट लेने के लिए और अपनी अफसरशाही की धौंस दिखाने के लिए कोई ऐसा काम नहीं है जो उसने छोड़ा। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की नई नई चुनी गई, अपॉइंट की गई आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की। पहले बता दें ये पूजा खेड़कर है कौन। ये महाराष्ट्र की ही रहने वाली है और इसके पिता, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में। पूना, उसके आगे मालसेज और अहमदनगर, नासिक, कहीं कहीं तकरीबन 50 करोड़ रुपए की इनके पिता की संपत्ति है और बहुत बड़े एग्रीकल्चर फार्म हैं। और इनकी माता जो हैं, माता श्री, वो एक पिस्टल लेके घूमती हैं हर समय। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, घर में नौकर चाकर हैं, बॉडीगार्ड हैं, बाउंसर हैं, हर सब चीज़ मुहैया है। लेकिन इस महिला ने, जिसका नाम पूजा खेड़कर है, इसने आईएएस की नौकरी जो ली है वो ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस के कोटे से ली है। कोटा तो छोड़ो, उसके साथ फिजिकल डिसेबिलिटी, उसका भी बहाना लगाया गया कि मुझे बराबर से दिखाई नहीं देता और मेरी कोई दिमागी प्रॉब्लम चल रही है, मानसिक कोई बीमारी है। अब निगाह की बात तो समझ आती है, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट खुद कहे कि मुझे मानसिक बीमारी है तो उसको इतने बड़े ओहदे पे कैसे रखा जा सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। उसके बाद ओबीसी में कोटा सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनकी सालाना आमदनी 4 लाख के ऊपर नहीं होती, 4 लाख के नीचे होती है। लेकिन इस पूजा श्री खेड़कर की अपने नाम पे 22 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पूना में और अहमदनगर में और बाकी जगहों, जिनमें 4 ज़मीन के प्लॉट हैं, एक ऑडी गाड़ी उनके नाम पे है और कुछ सेविंग्स, बैंक अकाउंट, खाते, फिक्स डिपॉजिट मिला के 22.6 करोड़ की मालिक, और नौकरी लेती है 4 लाख से कम आमदन दिखा के। हैरानी की बात यह है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने बिना किसी तहकीकात किए इतनी बड़ी पोस्ट दे कैसे दी। और अब बाद में पता चला कि जब इनसे कहा गया कि आप अपने वो मेडिकल रिपोर्ट दिखाइए जिसमें आपको दिखाई देने की प्रॉब्लम है और मानसिक रोग है, उसका मेडिकल हिस्ट्री आप दीजिए, वो इन्होंने दिया नहीं। फिर इनको कहा गया कि आप मेडिकल करवाइए, वो भी नहीं करवाया। और बावजूद सब होने के उनको पूना के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में एज ट्रेनी, अंडर ट्रेनिंग जो 2 साल की होती है, उस पर लगा दिया। और ये पूजा जी ने तो पहले दिन ही कमाल कर दी। ऑफिस में अपने पिता को लेके पहुंच जाती और इनको एक छोटा सा कमरा दिया जाता है, टेबल दिया जाता है। को अभी फुल फ्लैज आईएएस अफसर नहीं बनी, अभी तो ट्रेनिंग चल रही है। उसमें तो एक बड़े अफसर के साथ बाहर कहीं बैठना पड़ता है और वहाँ से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और इनके पिता ने पहले दिन ही जाके शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरी बेटी आईएएस अफसर है, उसके लिए गाड़ी दी जानी चाहिए, बड़ी गाड़ी, जिसके ऊपर
महाराष्ट्र शासन लिखा होना चाहिए, उसके ऊपर लाल बत्ती लगी होनी चाहिए। वो नहीं है तो वो जो आजकल वो फ्लिकर लाइट आती है बड़े अफसरों के अंदर जाती है, लाल पीली नीली बत्ती, वो लगाई जानी चाहिए। इनको इंडिपेंडेंट दफ्तर देना चाहिए, स्टाफ देना चाहिए। और पिताश्री खुद जाके बेटी के साथ ऑफिस में बैठ जाते। दोस्तों, अगर हमारे देश में ये लोग जो पब्लिक सर्वेंट जिनको हम कहते हैं, जनता के सेवक, वो पहले दिन से ही वीआईपी ट्रीटमेंट मांगनी शुरू कर दें तो क्या होगा इस देश के पब्लिक सर्विस का। ये बहुत अहम मुद्दा है। हमारे बहुत सारे केंद्रीय अफसर लोगों की भावनाओं से, उनकी तकलीफ़ों से, मुश्किलों से समाज से इतना टूट चुके हैं कि उनको अपने दफ्तर और घर के बाहर सिवाय पैसे के और कुछ नज़र नहीं आता। तो बड़े अफसरों ने कहा कि ये अभी संभव नहीं है, आप अभी ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग के बाद जब आपकी रेगुलर पोस्टिंग आपको मिलेगी तो आपको सब फैसिलिटी, सब सहूलतें मुहैया करवाई जाएंगी। लेकिन इनको तो जल्दी थी, दिमाग में फतूर आ गया कि हम तो आज से ही IAS हैं, सब कुछ आज से ही चाहिए, एक अर्दली चाहिए, PA चाहिए, सेपरेट टेलीफोन लाइन, ये वो, बाहर बड़ा बोर्ड लगना चाहिए, मिस पूजा खेड़कर IAS PA मिलना चाहिए सब। अब इतना हंगामा हो गया। बाद में पता चला कि जो इनका प्रॉपर्टी, इनकी जो है, एक पूना के शख्स ने RTI डाल दिया देखने के लिए इतने गरीब, इतने अमीर घर की लड़की को गरीबों के कोटे में से नौकरी कैसे मिली। उसकी RTI में ये निकल के आया कि उनकी 22.6 करोड़ की अपने नाम पे प्रॉपर्टी है, माता पिता की अलग। और दूसरे दिन से ये मेम साहब अपनी ऑडी गाड़ी के पीछे आगे महाराष्ट्र शासन लिख के और लाल बत्ती लगा के प्राइवेट गाड़ी पे, जो बैंड है, दिल्ली के मिनिस्टरों की गाड़ी पे लाल बत्ती नहीं होती, लाल बत्ती तो बंद ही हो गई, किसी की गाड़ी पे लाल बत्ती नहीं होती। पुलिस की गाड़ियों पे येलो बीकन होता, लाल नहीं होता, लेकिन उन्होंने लगा ली। अब जो लोगों ने शिकायत करनी शुरू की, इन्होंने अपने एक बड़े ऑफिसर का, जो एंटी रूम होता है बड़े अफसरों का, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। एंटी रूम में बैठना शुरू कर दिया, बाहर अपने नाम का बोर्ड भी लगा लिया, घर से लिखवा के ले आए बाहर से, पूजा खेड़कर IAS। कमाल है। और 3-4 दिन में प्रशासन परेशान हो गया। इनके इतने नखरे, इतना रुआब कि फिर प्रशासन को हरकत में आना पड़ा। इनकी रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई। वहाँ से उन्होंने एक 1 मैन इंक्वायरी बैठा दी। एक सीनियर IAS अफसर की ड्यूटी लगाई गई कि आप देखो क्या क्या खामियां रह गई हैं इनको नौकरी देने में, कैसे बिना मेडिकल के ज्वाइन करवाया, कैसे क्रीमी लेयर को दरकिनार करके गरीब कोटे से इनको नौकरी दी गई। इनका सीनियरिटी नंबर जो एग्ज़ाम में था वो कोई 800 के नीचे था, इनको नौकरी नहीं मिल सकती थी। 4 लाख से कम की आमदनी कागजों में शो करके इनको कोटे में से नौकरी मिली और IAS बन गई। और पहले तो इनको सबक देने के लिए सरकार ने इमीडिएटली उनका तबादला कर दिया वाशिम डिस्ट्रिक्ट में, जो पूना से तकरीबन 470 किलोमीटर दूर है, मुंबई से 540 किलोमीटर, वहाँ भेज दिया। वहाँ से जाके अभी तक कोई खबर आई नहीं कि वहाँ भी ऑडी गाड़ी चल रही है लाल बत्ती वाली कि नहीं। और साथ में जो इन्होंने OBC का जो गलत डिक्लेरेशन दिया, उसकी इंक्वायरी शुरू हो गई। और अब पता चला कल के जो
अहमदनगर हॉस्पिटल में जहाँ इनकी ट्रीटमेंट, जिनका इन्होंने कोट किया था अपनी अर्जी में कि वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ, आँखों का इलाज हुआ और मानसिक प्रॉब्लम का इलाज हुआ, वहाँ से पूरी की पूरी मेडिकल फाइल मिसिंग। अब ये भी लगता है कि इन्होंने अपने परिवार वालों से मिलकर वो रिकॉर्ड ही मिस करवा दिया। अगर आप मानसिक रोगी हो तो आपको इतना बड़ा ओहदा कैसे दिया जा सकता है? दिल्ली में भी किसी ने इनकी अर्जी नहीं पढ़ी, कमाल की बात है। कितनी बड़ी पॉलिटिकल पहुंच होगी दिल्ली तक कि किसी ने कुछ नहीं पूछा और अफसर बना दिया। खैर, अब 2 दिन पहले एक नई वीडियो वायरल हो गई जहाँ पे इनकी माता अपने फार्म हाउस पे किसी को रिवॉल्वर या पिस्टल के साथ धमकाती नजर आ रही है। वो पिछले साल की वीडियो है। प्रशासन ने कहा कि ये बहुत देखना पड़ेगा कि इनका जो वेपन है वो लाइसेंस वाला है या बिना लाइसेंस का। जहाँ किसी और का लाइसेंस और इस्तेमाल ये महिला कर रही है, लेकिन किसी ने कोई शिकायत नहीं की थी। अब जब इतना हंगामा हो गया तो जिन लोगों को धमकाया गया था उनमें से एक आदमी ने कंप्लेंट कर दिया। अब 6 लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर कर दी गई है। ये वो लोग हैं, मैडम का कहना है कि इन्होंने हमारी ज़मीन पे अवैध कब्जा कर लिया था, मैं वो खाली करवाने गई थी। खाली करवाने के तरीके होते हैं, प्यार से बैठ के टेबल पर बैठ के बात करो, नहीं आते तो प्लीज़ कंप्लेंट करो या कोर्ट में जाओ। आप खुद गन लेके कैसे धमका सकते हो किसी को? एक नया केस बन गया। अभी 6 लोगों में से इनकी माता श्री के बॉडीगार्ड भी हैं, उनके ऊपर भी केस बन, के पिता के ऊपर भी केस बन गया। अब एक लड़की की VIP अहंकार ने पूरे परिवार को कटहरे में ला के खड़ा कर दिया। लेकिन पिताजी कहते हैं कि मेरी बेटी की कोई गलती नहीं, वो तो IAS है, जो कर रही है सही कर रही है। IAS अफसर राजा होते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अब दोस्तों, अगर हमारे देश में आने वाले दिनों में इस किस्म के अफसरों की भर्ती होने लग गई तो देश की लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा, गरीबों का क्या होगा, आम आदमी का क्या होगा, प्रशासन का क्या होगा, कानून का क्या होगा? धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी। अगर मानसिक रोगी, मुझे लगता है उनका ये दावा सही है, अगर वो मानसिक रोगी नहीं होती तो इस किस्म की हरकतें नहीं करती। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि एक मानसिक रोगी को इतना बड़ा ओहदा दिया कैसे? कल को अगर ट्रेनिंग के बाद वो किसी ज़िले के कलेक्टर बन जाती हैं या DC जिसको कहते हैं हम, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर बन जाती हैं, तो मानसिक अवस्था सही ना होने के कारण वो क्या क्या काम कर देगी, आप अंदाज़ा लगा के सोच सकते हो। जो आज अंडर ट्रेनिंग इंसान को इंसान नहीं समझती, प्रशासन को प्रशासन नहीं समझती, वो फुल फ्लैज अफसर बनने के बाद क्या गुल खिलाएगी, क्या रंग लाएगी, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब इंक्वायरी इस बात की भी होनी चाहिए कि इतनी सारी खामियां को नज़रअंदाज कैसे किया गया, किसने किया, क्यों किया, किस लालच में किया, किस दबाव में किया, ये सब बातें सामने आनी चाहिए। और ये भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसी तरह और कितने लोगों ने OBC की कैटेगरी के कोटा लेने के लिए तथ्यों का मिसकोट क्यों किया। क्या बाकी लोग जिनको OBC कैटेगरी में नौकरी मिली, क्या उनकी सबकी आमदन 4 लाख महीने से कम है? सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए।
लगता है कि कोटा सिस्टम का बहुत बड़ा दुरुपयोग बड़े पैमाने पे हो रहा है। ऊंची जाति वाले लोग भी कई बार अनुसूचित जातियाँ या अनुसूचित ट्राइब का सर्टिफिकेट बना के नौकरियां ले लेते हैं, क्योंकि उनको रिजर्वेशन मिल जाती है, उसके बाद प्रमोशन भी जल्दी हो जाती है, बहुत दूर तक कोटा के फायदे होते हैं। लेकिन पहले कोई इस बात की तस्दीक नहीं करता कि इनका जो सर्टिफिकेट है रिजर्वेशन लेने वाला वो सही है कि नहीं। ये प्रक्रिया कहाँ मार खा जाती है, और बहुत सारी हालात में ऐसा देखा गया है कि ये बिना सरकारी मिली भुगत के बहुत कम होता है, अफसर मिले होते हैं। और ये कोई मुश्किल नहीं है, आप अगर आपके किसी हक के ऊपर कोई डाका डालता है, आपके कोटे के ऊपर कोई दूसरी जाति वाला कब्जा कर लेता है, तो उसको चैलेंज करना चाहिए, उसके पीछे लड़ना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव या कानूनी कार्रवाई जो भी बनती हो करनी चाहिए। किसी को इस बात का अधिकार नहीं है कि दूसरे की हक के ऊपर डाका डाले। और जो लोग बहुत खाते पीते हैं, बहुत पैसा है, लेकिन जन्म से जात से रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों के लिए जो सरकार ने कानून बनाए हैं उनकी पालना तो होनी चाहिए। अगर आप खुद ही अपने साथियों को, अपने जात बरादरी के लोगों का हक मार रहे हो, तो आपको तो सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। कितने लोग बेचारे ऐसे होंगे जिनकी परिवार की हालत, काम आमदनी 4 लाख से कम होगी, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली, जो कि उनकी पहुंच नहीं थी, या उनके ऊपर कोई गलत ऑब्जेक्शन लग गया कि आपकी आमदनी 4 लाख नहीं 5 लाख है, उनको तो कोटा नहीं मिला। लेकिन 4 लाख का कोटा 22 करोड़ की मालिक को मिल जाता है। तो दोस्तों, इन बातों की गहरी छान पड़ताल होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए, और जो नेसेसरी एक्शन है वो होना चाहिए। अच्छी बात है कि पूना का मीडिया, पूना के लोग, सोशल एक्टिविस्ट, वो सब इकट्ठे होके इस धांधली के खिलाफ खड़े हुए, तब जाके कहीं ये पूरा माजरा, धोखाधड़ी सामने आई, और इसको इसके लॉजिकल एंड तक पहुंचाने के लिए भी वो लोग लगे हुए। मेरे पूना के पत्रकार दोस्तों से बात हुई, उन्होंने कहा कि इस औरत को नौकरी पे रहने का कोई हक नहीं है, शी शुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस इमीडिएटली, क्योंकि इसने एक नहीं बहुत सारी गलतियां की हैं। और मुझे भी इतना लंबा समय सब कुछ देखते हुए लगता है कि आज नहीं तो कल इस पूजा खेड़कर की नौकरी जाएगी ज़रूर, क्योंकि उसको बेसिकली नौकरी की ज़रूरत है ही नहीं। वो तो अपनी शानो शौकत अकड़ और एक स्टेटस दिखाने के लिए नौकरी करने आई। जिसको गाड़ी पे महाराष्ट्र शासन लिखना है, जिसको गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगानी है, वो नौकरी करने नहीं आई, वो दिखावा करने आई, समाज में अपने आप को बड़ा दिखाने आई। और ये जो चलन है ये बंद होना चाहिए, लाल बत्ती कल्चर बंद होना चाहिए, और ऐसे लोगों पे एक्शन जल्दी होना चाहिए। आने वाले दिनों में इसी किस्म के देश के हित में, लोगों के हित में इसको लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।